नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और सबसे बड़ा सवाल जब से बीएचयू का रजिस्ट्रेशन चालू हुआ है कि सर ये पेड सीट क्या है, ठीक है ना, क्या इसमें ज्यादा पैसे देके एडमिशन हो जाएंगे। हमने एक वीडियो बना के बताया था, समझाया था आपको, लेकिन फिर से समझा देता हूँ। इस साल, पिछले साल बताया था और इतनी अच्छे से आपको समझाऊंगा कि पूरे यूट्यूब पे आपको इससे बेहतर कोई नहीं समझाएगा, ठीक है ना, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, इधर उधर की फर्जी वीडियो देखना आप बंद कर दीजिए। नहीं तो अगर आप इधर उधर की फर्जी वीडियोस देखते हैं तो हमें कॉल करके मत बताइए, ठीक है। आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। आप फोन करते हैं कि सर एक लोग ये वीडियो में बोल रहे थे, बताइए सर ये सही है कि नहीं। अब हम सबका कंफर्म करने तो यहाँ बैठेंगे नहीं बाबू। आप टॉपिक बताइए हमारे कमेंट बॉक्स में। आप टॉपिक फोन करके भी बता सकते हैं कि इस टॉपिक पे सर वीडियो बनवा दीजिए सर से। हम लोग हर एक टॉपिक पे डिटेल में समझा के बताएंगे, ठीक है। इसके लिए हम अपने बच्चों के लिए समर्पित है। पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फुली फ्लैश्ड है हम लोग, ठीक है ना। तो हर एक चीज आपको यहाँ मिलेगी, किसी चीज की कमी यहाँ पे नहीं छूटेगी। ऐसा नहीं कि आपको किसी चीज की कमी दी जाएगी, ठीक है। अब समझिए बीएचयू पेड सीट के बारे में थोड़ा क्या होता है, ठीक है ना। देखिए, हर यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया हर तरीके से अलग होती है। हर जगह पढ़ने का तरीका, एडमिशन, सब कुछ अलग है, ठीक है। तो एक यूनिवर्सिटी को कंपेयर करके दूसरे से देखना आप बंद कर दीजिए, जो बाकी यूट्यूबर्स देख रहे हैं, ठीक है। इसी वजह से आपको कंफ्यूजन हो रहा है। पेड सीट को मैं समझाता हूं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी कोर्स में मैं एक मान के चल रहा हूं, जंक्शंस के बेसिस पे 100 सीटें हैं, ठीक है ना। अगर 100 सीटें किसी भी कोर्स में हैं तो एक्स्ट्रा 15% सीट इंस्टीट्यूट उसमें रखती है, ठीक, एक्स्ट्रा, ठीक है। मतलब उस इंस्टीट्यूट में टोटल 115 सीटें हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये 100 सीटें तो गवर्नमेंट के रिजर्वेशन के बेसिस पे ही चलेगी, SC ST जनरल OBC में। इसमें अलग से पेड सीट का आप दे नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लॉ है उसके अगेंस्ट चले जाएंगे। तो अगर आपको अलग से कोई रिजर्वेशन देना है, अलग से कोई क्राइटेरिया लाना है, तो सीटें अलग से बढ़ा दीजिए। तो इन्होंने इन सीटों पे 15% सीटें बढ़ा दी हर कोर्स में, ठीक है। और ये सीटें जो 15 सीटें हो गई, ये 15% जो सीटें हो गई, ठीक है ना, इसको ये पेड सीट कहते हैं, ठीक है। इसकी फीस उन्होंने बढ़ा दी है, ठीक है। इसकी फीस थोड़ी हाई कर दी है इन सीटों पे एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। कितनी फीस है? हर कोर्स के लिए अलग अलग फीस है। किसी के लिए 10,000 फीस है, किसी के लिए कुछ है। जैसे मान लीजिए रेगुलर फीस बीएचयू की जनरली आप देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। बीएचयू के किसी भी कोर्स की रेगुलर फीस मतलब नॉर्मल कोर्स पे, ठीक है, पेड वोड की नहीं, ठीक है। बीए करिए, बीएससी करिए, बीकॉम करिए, तो 3 से 5,000 के बीच सालाना फीस होती है, ठीक है। मैक्सिमम 5,000 होगी, ठीक है ना। थोड़ी बीएससी एग्रीकल्चर की बढ़ती रहती है फीस, ठीक है, तो उसकी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। बट मैक्सिमम आपको 5,000 मिलेगी फीस, ठीक है। ये हो गई रेगुलर फीस, ठीक है। बट जो बच्चा पेड सीट में एडमिशन लेगा उसको जो फीस देनी पड़ती है, रेगुलर फीस तो देगा ही जितनी है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा पेड सीट देगा, एक्स्ट्रा पेड सीट, जिस कोर्स के लिए जितना निर्धारित होगा। जैसे मान लीजिए बीए के लिए 10,000 है, ठीक है। तो अगर आपका 3,000 रुपया फीस लगता है नॉर्मल, तो आप 3,000 प्लस 10,000, 13,000 रुपया आप टोटल फीस देंगे, ठीक है। ये पेड सीट का फीस के बारे में हो गया, ठीक है। डिटेल में अगर जानना है आपको फीस के बारे में, हर एक कोर्स का अलग, तो आप bhu.online.in पे जाइए, उसमें बुलेटिन है बीएचयू का, उसमें देखिए ये पेज नंबर आपका कौन सा है, 40 है, ठीक है। इसको हम करवा के ऐप में भी डलवा देंगे, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करवा के। इसमें हर एक कोर्स की रेगुलर फीस दी हुई है, ठीक है, और हर एक कोर्स की पेड सीट भी दी हुई है कि ये देखो बीए के कोर्सेज के लिए इतनी फीसें है, 2,400-2,600 है, और 10,000 पेड सीट है, ठीक है। अब पेड सीट कहीं कहीं 30,000 तक, मैक्सिमम 45,000 तक फीस भी है पेड सीट की, बट वो एक साल में एक बार लगती है। ये जो फीस है, रेगुलर फीस होती है, वो सेमेस्टर वाइज होती है। मतलब अगर बीए की फीस आपके सामने 1,982 रुपया है, तो ये एक सेमेस्टर की है। दूसरे सेमेस्टर में और लगेगा फीस, जो कि इससे भी कम होती है, ऑलमोस्ट 1,000-1,500 होती है। तो मतलब 1,982 से कम ही होती है, क्योंकि इसमें सिक्योरिटी मनी और बहुत सारी फीसेस होती हैं, ठीक है। तो लेकिन ये जो फीस होती है पेड सीट की, साल में एक बार लगती है। तो अगर आपका 3 साल का कोर्स है तो 30,000 लगेगा। इस तरीके से आप मिला लीजिएगा, ठीक है। ज्यादा नहीं है, 45,000 भी बहुत ज्यादा फीस नहीं कहेंगे, क्योंकि जहां पे आप जाओगे अच्छे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, वहां 50,000 फीस तो है ही ऑलमोस्ट, ठीक है। तो उसको ज्यादा नहीं कहेंगे 10,000 फीस के लिए। अगर आपको कोई कोर्स अगर मिल जाता है 10,000 दे के भी, बीएचयू की सारी सुविधाएं, तो कोई ज्यादा फीस हमारे ख्याल से नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि एजुकेशन और बाकी आप यहाँ आओगे तो स्कॉलरशिप वगैरह का स्कीम रहता है, तो उसमें आपको हो सकता है मिल जाए। यूपी की स्कॉलरशिप चलती है बहुत सारी अलग अलग। तो ये सारी फीस है, देख लीजिए हर एक कोर्सेज के लिए, ठीक है ना। जैसे आप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे देखिए आगे, अब देखिए ये सारी फीस जो हमने बताया, इसमें लिखा हुआ है एमएमबी में पढ़ेंगे तो एमएमबी की फीस अलग है, ठीक है। मेन कैंपस की अलग है, अलग मतलब बहुत अलग नहीं है, 100-200 रुपए का अंतर है, ठीक है ना, बस इतना ही, ठीक है। इससे सस्ता यूनिवर्सिटी सिर्फ जेएनयू है, और कोई यूनिवर्सिटी मेरे नॉलेज में नहीं है, शायद होगी, हो सकती हो, बट मेरे नॉलेज में तो नहीं है,
ठीक है। तो आप देखिए कहीं कहीं 45,000, जैसे बीएससी मैथ्स अगर आप लेते हैं ना प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट, तो आपको पेड सीट 45,000 तक लगेगा, कंप्यूटर साइंस वगैरह में लग जाता है, ठीक है। अगर आप बीएससी मैथ्स प्रैक्टिकल्स में ले लेते हैं, ठीक है, और आपको अगर मैं बताऊं 30,000 तक आपका लग जाता है बीएससी के कोर्सेस में, किसी भी कोर्स में आप बायो वगैरह में रहेंगे। बीए में 10,000 लगता है पेड सीट, ठीक है। तो पेड सीट की कितनी फीस होती है ऑलमोस्ट समझ गए होंगे। दूसरी, अब एक चीज और समझिए आप, ठीक है, लोकेशन वाइज भी फीस बदल जाती है। एमएमबी और मेन कैंपस की तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, 200-300 रुपए का अंतर होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एफिलिएटेड कॉलेजेस में लेते हैं एडमिशन, ठीक है ना, तो वहां पे फीस बदल जाती है, ठीक है, क्योंकि वो कॉलेज है, ठीक है, इस वजह से बदल जाती है। ऐसा नहीं कि वो भी एक कैंपस है या कैंपस कैंपस का फीस होता है कि नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस का ये फीस है। कहीं भी अगर आप बीएचयू में पढ़ते हैं, मेन बीएचयू में, ठीक है, तो वहां की फीसेस जो ये हैं वो अप्लीकेबल है, यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे आरजीएससी हो या कहीं भी हो, आरजीएससी हो या मेन कैंपस हो, ऑलमोस्ट फीस सिमिलर होती है, ठीक है ना। आरजीएससी में प्रैक्टिकल कोर्सेज में 4-5 हजार ज्यादा लगते हैं, देख लीजिए यहाँ। लेकिन मेन कैंपस और अगर आप एफिलिएटेड कॉलेज जो 3 गर्ल्स के लिए अलग से हैं, एएमपीजी, वीकेएम, बीसीडब्ल्यू, और एक बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए डीएपी, उनकी फीसेस थोड़ी अलग है, ठीक है। जैसे देखिए अगर आप बीए करते हो, और एक और बात बता देता हूं कि सारे कोर्सेज एफिलिएटेड कॉलेजेस में नहीं है, सारे कोर्सेज साउथ कैंपस के कॉलेज में नहीं है, साउथ कैंपस जो है हमारा बीएचयू का उसमें नहीं है। लोग क्या कहते हैं, बोल देते हैं कि आप प्रेफरेंस में ये डाल दीजिए, ऐसा नहीं होता। आप समझिए बात को, हर यूनिवर्सिटी अलग है, ठीक है, उसके स्ट्रक्चरिंग अलग है। तो आप इस बात को समझिए कि जैसे आपको मैं बताऊं, अगर एफिलिएटेड कॉलेज की बात करेंगे एएमपीजी में, तो बीएससी नहीं चलता एफिलिएटेड किसी भी कॉलेज में, ठीक है, बीए चलता है और बीकॉम चलता है, ठीक है। बाकी और कोई कोर्सेज यूजी के नहीं चलते, यूजी के बीएलएलबी नहीं चलता है, ठीक है, बीएलएलबी आपका उसमें एमएमबी में भी नहीं चलता है। तो कहां कौन सा कोर्स चलता है ये भी आपको बुलेटिन में दिया, हमने समझाया भी था। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो जैसे एएमपीजी की फीस 10,000 है प्लस 500 एनएम, ठीक है ना, तो इसका रेगुलर फीस जो एएमपीजी की हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सारी फीसेस दी है, आप देख सकते हो। अलग से एक फीस की वीडियो भी सीतेश सर ने बढ़ाई है, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आइए हम अपने वापस बैक टू चीजों पे आते हैं कि जो बच्चा पेड सीट में एडमिशन लेगा उसको वहां का रेगुलर फीस तो देना ही पड़ेगा। अगर मान लीजिए मेन कैंपस में तो 3,000 फीस है, वो तो देना ही पड़ेगा, प्लस उसका जो पेड सीट का फीस है वो देना पड़ेगा। और ये पेड सीट का फीस साल में एक बार होता है, ठीक है ना, साल में एक बार होता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए एफिलिएटेड कॉलेज में, तो एफिलिएटेड कॉलेज की रेगुलर फीस देनी पड़ेगी और फिर उसके साथ क्या करना पड़ेगा, उसको पेड सीट का फीस देना पड़ेगा। अब ये बात हो गई, ठीक है सर 30-40 हजार रुपए कौन बड़ी बात है सर, हमारे पास है, हमारे चाचा विधायक है, हम ला देंगे अभी सर, किसी का उठा के लेते आएंगे 40,000 रुपए, हमको एडमिशन दिला दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि 40,000 रुपए लग रहा है तो कोई भी 40,000 दे के घूस है कि दे के लगवा लेंगे फीस, ठीक है। इसकी भी मेरिट निकलती है, ठीक है ना, इसकी भी मेरिट निकलती है। और मेरिट कैसे निकलती है मैं आपको समझाता हूं। जैसे एक मान लीजिए किसी भी कोर्स में, मैं बीएससी का एग्जांपल ले लेता हूं, 400 नंबर जनरल का कट ऑफ गया है, ठीक है, जनरल का कट ऑफ गया है। ईडब्ल्यूएस का अमूमन थोड़ा नीचे ही जाएगा, मान के चलते हैं 390 गया ईडब्ल्यूएस, 380 गया है ओबीसी, ठीक है ना। एससी की अगर बात कर लेते हैं तो लगभग 290 गया, और एसटी की बात कर लेते हैं तो 200 गया। और मैंने एक एवरेज बताया, ठीक है ना, ऐसे कट ऑफ जाते हैं, ठीक है। अब 400 नंबर पे जनरल का क्लोज हो गया, तो अब क्या होगा कि पेड सीट का होगा जो काउंसलिंग, वो 400 नंबर के नीचे से चालू किया जाएगा, ठीक है। मतलब क्या किया जाएगा, यहां से 399 वाले को पहले सीट ऑफर किया जाएगा, फिर 398 वाले को ऑफर किया जाएगा, फिर 397 वाले को ऑफर किया जाएगा, ठीक है। बहुत मैं मोटा मोटी लेवल पे बता रहा हूं, अभी टेक्निकलिटीज में घुसूंगा तो बहुत डिटेल में है, ठीक है। कई बार कई बच्चा 400 से ऊपर वाला जो रहता है वो भी सीट ले लेता है पेड सीट, अपने प्रेफरेंस को अच्छा रखने के लिए। जैसे मान लीजिए नॉर्मल सीट से हमको मिल रहा था सोशियोलॉजी ऑनर्स, ठीक है, और हमको पेड सीट से, मेरा मान लीजिए 410 नंबर है, ठीक है, तो हमको नॉर्मल सीट से हमको सबसे लोवेस्ट मोस्ट मिल रहा था 410 नंबर। ऐसे मैं एक अंदाजा बता रहा हूँ, कट ऑफ नहीं है एग्जैक्ट, ठीक है। मान लीजिए हमारा 300 नंबर है, ठीक है, तो 300 नंबर में हमको नॉर्मल सीट से सोशियोलॉजी ऑनर्स मिल रहा था, ठीक है। फिर से हमने पेड सीट की भी काउंसलिंग करी है, और पेड सीट से हमको ऑफर हो रहा है हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है। तो हम हिस्ट्री लेना प्रीफर करेंगे ना, क्योंकि हमको सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। लोग कहते हैं, जो भी कहते हैं कि कॉलेज इंपॉर्टेंट है, कॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपके साथ जीवन भर रहेगा, उसी को लेके आप आगे बढ़ पाओगे। कॉलेज का नाम लेके नहीं ढोगे कि हम बीएचयू से पढ़े हैं, क्या कोर्स किए हैं, तो ऐसे कोई नॉर्मल कोर्स कर लिए, उस कोर्स की वैल्यू होती है ना। यूनिवर्सिटी की वैल्यू तब तक होती है जब आप कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, तो वहां पे उसके एक्सपोजर मिलते हैं। उसके बाद एक नॉर्मल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ, बीएचयू से, डीयू से पढ़ा हुआ, या एक डिग्री कॉलेज से पढ़ा हुआ, सबका बराबर वैल्यू है। किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो हाँ, आपके पर्सनालिटी में डेवलपमेंट अलग दिखेगा, ये बात होगी, ठीक है। तो इस बात को समझना है, ठीक है। तो जनरली मतलब मैं आपको बता रहा हूं मोटा मोटी, जनरल के सीट से लोवेस्ट नीचे जाना चालू होता है,
और कई बार यह देखा गया कि ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ से लगभग बराबर या उतने आते आते खत्म हो जाती है, क्योंकि भैया 15 ही सीट है ना, पैसे की कमी है क्या आजकल लोगों के पास, लोग पढ़े हुए हैं तुरंत ले लेते हैं। तो पेड सीट की जो कट ऑफ भी होती है ना, जो जनरल से 2-3 मार्क्स नीचे या 5 मार्क्स नीचे तक ही जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जनरल का कट ऑफ 300 गया है तो पेड सीट की कट ऑफ 200 चली जाती है, बहुत बीए हुए में थोड़ा सा ज्यादा लोअर जाती है, पर साइंस वाइज में 2-3 नंबर ही जाती है, ठीक है। तो ये पेड सीट की सच्चाई है, इस बात को आप समझिए, ठीक है। अब जो बच्चे ओबीसी, ध्यान से सुनिएगा, एससी एसटी ये होंगे, इनको पेड सीट की काउंसलिंग कराने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको बिना पेड सीट के ही, पेड सीट के कट ऑफ से नीचे का ही इनका कट ऑफ खुद का होता है। मतलब तुम सोचो, अगर तुम्हारे कैटेगरी का कट ऑफ 280 नंबर है और पेड सीट का कट ऑफ है 390 नंबर, तो तुम अपने कैटेगरी से ही सीट ले लोगे ना, तुम्हें अच्छा सीट मिलने के चांसेस है। तो पेड सीट उन कैटेगरी, हाँ इन कैटेगरी के बच्चों को पेड सीट तब कराना होता है जब ये सोचते हैं कि नहीं हमको यही टॉप वाले ज्योग्राफी ऑनर्स ही लेना है। अब भाई तुम्हारी कैटेगरी में भी ज्योग्राफी ऑनर्स का कट ऑफ मान लो 370 चला गया, क्योंकि ज्योग्राफी बहुत टॉप का ऑनर्स है मान लीजिए, अगर चला गया तो तुम्हें अगर चाहिए कि नहीं हमको ज्योग्राफी ही चाहिए तो तुम पेड में भी करा लो। ओवरऑल इस बात को समझिए, ठीक है। अगर जिनको सिर्फ एडमिशन से मतलब है, ठीक है, अगर इन कैटेगरीज के हैं तो वो ना कराए, लेकिन जिसको स्पेसिफिक ऑनर्स करना है, ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना है, तो वो पेड सीट करा ले। क्योंकि ये बीएचयू बहुत गलत कर रहा है कि अभी से आपको पेड काउंसलिंग और उसका दोनों का ऑप्शन चूज करने को मजबूर कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पैसे का नुकसान होगा, इस बात को समझिए आप। तो ये आपके लिए नुकसानदायक है, हम लोग इसके खिलाफ आवाज भी उठाए, ठीक है, बातें बोले, हमने एडमिनिस्ट्रेशन से बात भी करी, लेकिन सुनने वाला कौन है। अभी रिजल्ट नहीं आया है, आपको पता ही नहीं कितना मार्क्स आएगा, कितने मार्क्स पे कट ऑफ जाता है, आप खुद ही अभी इस बात को लेके संशय में हो। पेपर भी अगर मिल गया रहता हमें ऑफलाइन तो हम अंदाजा लगा लेते कि हमारा इतना मार्क्स आ रहा है, लेकिन हमें पेपर भी नहीं मिला है तो हम कुछ पता ही नहीं है, तो सारे बच्चे कराएंगे पेड सीट के लिए, ठीक है ना, कट ऑफ, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो करा लो, मैं यही कहूंगा। बस लोअर कैटेगरी के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, जिनका एससी एसटी है, वो ना कराएं, क्योंकि उनके लिए बेनिफिट नहीं है बहुत, तो पैसा नुकसान करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। बाकी जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले करा ले, क्योंकि आपको ऑनर्स अच्छा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, ठीक है। तो होपफुली आप समझ गए होगे कि पैसे देके एडमिशन नहीं हो जाते हैं, इसका भी एक कट ऑफ होता है और इसकी भी फीस होती है। दूसरी बात, आपके डिग्री पे कहीं नहीं लिखा होगा कि आप पेड सीट से पढ़े हैं, ठीक है। तीसरी बात क्या कि आपका कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्लास में पेड सीट वालों को अलग बैठाया जाएगा, भाई ये 4 बच्चे पेड सीट के, इनको अलग से बैठाओ, ठीक है ना। आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी, आपने ज्यादा पैसा दिया है तो, ना आपको आपके साथ भेदभाव किया जाएगा, दोनों चीज, ठीक है। आप नॉर्मल बच्चों की तरह किए जाएंगे, बस आपको साल में एक बार बुला के बोला जाएगा पेड सीट पे एडमिशन है ना बाबू, तो पैसा जमा कर दो, ठीक है, यही किया जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बीएचयू के पेड सीट के बारे में हो गया, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी में पेड सीट नहीं होता है, हर यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया नहीं होते, सिर्फ बीएचयू के बारे में अप्लाई किया जाता है। ये नहीं कह सकता मैं कि सीयूटी की सारी यूनिवर्सिटीज में हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह की अफवाह न्यूज़ों से आप बचिए और सही चीजों को समझिए। और भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो अगर समझ में आ गया, मजा आ गया, ये सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए पेड सीट के बारे में, तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और आगे किस टॉपिक पर और वीडियो चाहिए वो भी आप बता दीजिएगा। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इस समय एकदम रिलैक्स होकर रहिए। अब 1-1.5 महीना काउंसलिंग का समय चल रहा है और इसमें आप जितना आराम से चीजों को परसीव करते जाइए, आपके पास समय है, फिर कॉलेज आइएगा तो एक नई जिंदगी का प्रारंभ करिएगा। ऑल द बेस्ट।